है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोग का बच्चे बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं बच्चे क्लास 10th के लिए, और ये क्लास 12th के लिए भी हो सकता है, जो कि दोनों क्लास के बच्चे पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे, प्रकाश के अपवर्तन का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को चाहिए कि ध्यान से हमारी बातों को सीखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन का नियम। हम एक बार प्रकाश के परावर्तन के नियम को बोल रहे हैं बच्चे, आप लोग को ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करना है। सुनिएगा बढ़िया से। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम कहता है बच्चे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ध्यान दीजिएगा फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल तल में स्थित होते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए। सेकंड नियम कहता है बच्चे, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है बच्चे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते थे, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। अब कौन कौन से नियम होते हैं उसको हम लोग बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम आप लोग के लिए लेके आए हैं। थोड़ा सा ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। इस डायग्राम को बढ़िया से देखिएगा बच्चे। यहाँ पे देखिए दो माध्यम है, एक मान लीजिए इधर वायु है और दूसरा माध्यम इधर मान लीजिए बच्चे जल है, या मान सकते हैं आप इधर माध्यम एक है और ये माध्यम क्या है बच्चे, दो है। देखिए सबसे पहले प्रकाश क्या हो रहा है कि वायु से देखिए ऐसे आ रहा है बच्चे, तो देखिए सीधा पड़ेगा तो ये बच्चे आपतित किरण होगा। ये बच्चे अपने मार्ग में परिवर्तन करके अंदर चला गया तो ये बच्चे हम लोग परावर्तित किरण ही कहेंगे, अपवर्तित किरण। जब हम दर्पण पढ़ाए थे उसमें परावर्तित किरण होता था, लेकिन इसमें होगा अपवर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा। और ये हो जाएगा आपतन बिंदु और ये हो जाएगा अभिलंब। तो अब देखिए वहां पे हमने बताया होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, यहाँ पे भी कहेंगे आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और आपतन कोण को निरूपित करते हैं आई से। वहां पे सेकंड था एक परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे परावर्तित किरण नहीं होगा, अपवर्तित किरण होगा। और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, और अपवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। इतना बात पहले आप लोग को पता चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपवर्तन के पहला नियम। सुनिएगा, पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। फिर से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों तीनों एक ही समतल तल में स्थित होते हैं। ये अपवर्तन के पहला नियम हुआ। फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं, सुनिएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल तल में स्थित होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम हुआ। सेकेंड नियम की बात करते हैं बच्चे ध्यान दीजिएगा। कहता है किन्हीं विशेष दो माध्यमों के लिए, फिर से सुनिए, किन्हीं विशेष दो माध्यमों के लिए आपतन कोण, देखिए आपतन कोण आई है तो आपतन कोण की ज्या, ज्या माने बच्चे साइन, किन्हीं विशेष दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अर्थात आर का ज्या करेंगे अर्थात साइन, ज्या को हम लोग साइन बोलते हैं बच्चे, आप लोग को पता होना चाहिए। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। उस नियतांक को हम लोग कहते हैं बच्चे म्यू या न्यू। उस नियतांक को बच्चे हम लोग म्यू या न्यू, चूंकि प्रकाश एक से दो में जा रहा है इसलिए एक के सापेक्ष दो होगा, तो जिसमें जाएगा वो बगल में रखिएगा, जिसमें से जाएगा वह नीचे रखिएगा, अर्थात म्यू टू वन। चूंकि इस नियम का खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने 1621 ईस्वी में किया था, इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन को किस नियम को, कैवा नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं, तो ऑप्शन जाएगा दूसरा नियम। याद रखिएगा कैवा नियम बच्चे, दूसरा नियम। फिर से हम दोनों नियम को एक बार बोल दे रहे हैं बच्चे, ध्यान से सुन लीजिएगा। कहता है पहला नियम में कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल तल में स्थित होते हैं। अपवर्तन के पहला नियम हुआ। दूसरा नियम की बात करते हैं, किन्हीं विशेष दो माध्यमों के लिए, किन्हीं विशेष दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या,
किन्हीं विशेष दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या माने साइन, ज्या मतलब होता है साइन, आप लोग को याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में 10th में भी पढ़ाया गया होगा और बच्चे 11th में भी पढ़ाया गया होगा। अगर जो बच्चे नहीं पता है थोड़ा सा कोई बात नहीं, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं एक साइन, दूसरा लिखते हैं बच्चे कॉस, तीसरा लिखते हैं बच्चे टैन, चौथा लिखते हैं बच्चे कॉसेक, और पांचवा लिखते हैं बच्चे हम सेक, और छठा लिखते हैं बच्चे हम लोग कॉट लिख देते हैं। चलिए एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। साइन को हम लोग हिंदी में कहते हैं ज्या, कॉस को कहते हैं बच्चे कोज्या, टैन को कहते हैं स्पर्शज्या, स्पर्शज्या कहते हैं, कॉसेक को बच्चे हम लोग कहते हैं ब्यूज्या, सेक को कहते हैं बच्चे ब्यूकोज्या, ब्यूकोज्या कहते हैं, और कॉट को कहते हैं बच्चे कोटि स्पर्शज्या। अब कहिएगा कि आपको याद है, हमें तो यादें नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम समझाते हैं बच्चे, आसान लगेगा। देखिए साइन ज्या, साइन के उल्टा कॉसेक, साइन के उल्टा कॉसेक, साइन के उल्टा कॉसेक, तो ज्या है तो देखिए हम ब्यूजिया कर दिए। कॉस को कोज्या, कॉस को कोज्या तो कॉस के उल्टा सेक है बच्चे, तो देखिए ब्यू कोज्या कर दिए। टैन को स्पर्शज्या तो टैन के उल्टा कॉट होता है, तो एकरा में कोटि जोड़ दीजिएगा, कोटि स्पर्शज्या, बिल्कुल सिंपल। तो देखिए इसमें दूसरा नियम कहता था कि किन्हीं विशेष दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, तो ज्या, ज्या मतलब साइन, तो आपतन कोण आई, तो आई का ज्या हो जाएगा कौन सी साइन, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात मैंने बटा, एक नियतांक होता है, उस नियतांक को म्यू या न्यू कहते हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे ध्यान रखना है, ये माध्यम 1 से 2 में जा रहा है, इसलिए जिसमें जाएगा बच्चे वो बगल में रहेगा, और जिसमें से जाएगा वो बाद में रहेगा। मतलब एक के सापेक्ष दो होगा, यहाँ पे किसके सापेक्ष, एक के सापेक्ष दो होगा। इस अब देखिए ये जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इस नियम का खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने, ध्यान दीजिएगा कौन वैज्ञानिक ने, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने 1621 ईस्वी में किया था। इस नियम का खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने 1621 ईस्वी में खोज किया था। इसलिए अपवर्तन का ये जो दूसरा नियम है, इसी अपवर्तन के दूसरा नियम को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखें, फ्रेंड के पास अपने शेयर करें, ताकि सारे बच्चे सीख सके, गरीब से गरीब बच्चा क्या कर सके, सीख सके बच्चे। चलिए आज इतना ही बच्चे, धन्यवाद।